क्या सुन रहा हूं समर? जिया ने जो कुछ भी कहा वो सच है क्या? तुम चुप क्यों हो समर? बोलते क्यों नहीं हो? हम जानना चाहते हैं कि जो कुछ हमने सुना क्या वो सच है? जी। क्या कहा तुमने? तुम और नेत्रा? नहीं समर, ये गलत है, ये पाप है। समर, मैं कितना भरोसा करती थी तुम, कितना यकीन था मुझे तुम पर। तुम मेरे वो बेटे थे ना जो कभी गलत कदम नहीं उठा सकते थे, और तुमने ऐसा कर दिया, सबका भरोसा तोड़ दिया तुमने। समर, कैसे किया तुमने ऐसे? दिव्यानी, मैंने तुझे कहा था ना तुझे इस औरत से बच के रहना। ये औरत नहीं, डायन है ये, डायन। किसी को नहीं छोड़ती ये डायन, तो अपनों को भी नहीं छोड़ती। अपने पति को परमेश्वर मानने वाली, आंख बंद करके भरोसा करने का नतीजा देख लिया तूने। भाई साहब, आपको इंसाफ करना होगा, मेरी बच्ची का घर बचाना होगा। इस फितना औरत को घर से निकाल फेंकिए। मैं इसे अब एक पल भी इस घर में नहीं देखूंगी। इसने मेरी बच्ची का घर बर्बाद किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसे तो मैं छोड़ूंगी। प्लीज। दोष केवल उसका नहीं है। नहीं, दोष तो मेरा है। दोष तो मेरा है समर। ना मैं बच्चे के लिए जोर डालती और ना नौबत यहां तक पहुंचती। बाबा, आपसे विनती करती हूं मैं, मुझे नेत्रा से औलाद नहीं चाहिए। इसके बच्चे को नहीं मानती मैं अपना बच्चा। तुझे नहीं चाहिए, मगर मुझे वो बच्चा चाहिए। और एक बात और, मैं नेत्रा को प्यार करने लगा हूं। और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। नेत्रा इस बच्चे को जन्म जरूर देगी। नेत्रा अबॉर्शन नहीं करवाएगी। समर, अगर तुम्हारी यही मंशा है तो मेरी भी एक बात ध्यान से सुन लो। अब हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं जानता हूं कि हमारे यहां रहने से आप सबको प्रॉब्लम्स होंगी, परेशानियां और बढ़ेंगी। इसीलिए मुझे 1-2 दिन की मोहलत चाहिए। इंतजाम होते ही मैं नेत्रा को घर से लेकर चला जाऊंगा। अगर आप लोग 1-2 दिन की मोहलत देने के लिए भी तैयार नहीं है तो मैं आज ही होटल में भी शिफ्ट हो सकता हूं। दिव्यानी भाभी, यहाँ क्या कर रही हैं आप? हाँ, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। भाभी प्लीज,
मेरे ही घर में, मेरी ही आंखों के सामने सब कुछ चलता रहा और मैं बेवकूफों की तरह अनजान बनी देखती रही, सिर्फ देखती रही। कितना भरोसा किया था मैंने नेत्रा पर। उसने मेरे ही पति को, मैंने कभी ये नहीं देखा कि समर किसके साथ है। और एक दिन अचानक देखती हूँ कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। भाभी, देखिए भाभी, मैं आपका दर्द बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन प्लीज आप अपने आप को संभालिए, नहीं तो आप टूट जाएंगी। खुद को यूं बिखरने मत दीजिए भाभी। और भाभी, ये अंत नहीं है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ बच भी सकता है भाभी। कुछ नहीं बच सकता जी, अब कुछ नहीं बच सकता, मैं हार गई। भाभी, ये तो शुरुआत है लड़ाई की, अभी से अगर आपने हार मान ली तो कैसे होगा? हाँ, और फिर मैं हूं ना आपके साथ, पूरा परिवार आपके साथ है। और समर, क्या वो है मेरे साथ? समर भैया, कहो। समर भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कर सकते हैं। सारा परिवार तो आपको आइडियल मानता है, एक ऐसा शख्स जिसमें कोई कमी नहीं है, जो कुछ गलत नहीं कर सकता। तो आपने ये गलती कैसे कर दी भैया? हाँ, कैसे हो गया आपसे ये सब? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि देवयानी भाभी का क्या है, वो कहाँ जाएंगी? और आप नहीं जानते कि नेत्रा कैसी औरत है वो। जी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? ये तो मैं खुद नहीं जानता कि ये कब और कैसे हो गया, लेकिन अब जो मैंने कदम उठाया है तो मैं पीछे नहीं हटा सकता। आप बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे आप। मेरे बारे में बात कर रही थी जी? कहो ना, रुक क्यों गए? क्या कह रही थी तुम? अच्छा हुआ नेत्रा तुम आ गई। मैं समर भैया से यही कह रही थी कि तुम जैसे त्रिया चरित्र के लिए देवयानी भाभी जैसे देवी को समर भैया ने धोखा दिया। आज तक मेरे मुंह से किसी के लिए बद्दुआ नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें बद्दुआ देती। नेत्रा, तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। ये क्या कर रही है तू डब्बो? मैं तुझे इतनी आसानी से हार नहीं मानने दूंगी। मैं तुझे दिल दिल जलकर मिटने नहीं दूंगी। इतनी आसानी से उस डायन को अपने पति को छीन लेने देगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं डब्बो। मम्मी, जब मेरा पति ही मेरा नहीं रहा तो आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो नेत्रा से प्यार करती।
हौसला रख बेटा। नहीं मम्मी, अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। देवयानी, तुम इस घर की बहू हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं बाबा, आज मुझे मत रोकिए। बेटा, जितना बड़ा धोखा उसने तुम्हारे साथ किया है, उतना ही बड़ा धोखा उसने हमारे साथ भी किया है। जिन्हें जाना चाहिए वो लोग तो जा रहे हैं, तुम क्यों जाओगी बेटा? ये तुम्हारा घर है बेटा, और हमेशा रहेगा। तुम यहीं रहोगी बेटा। ₹20 करोड़ और यहां से रिहाई। मेरा बच्चा, बाबा। हाँ, मुझे बाबा से बात करनी होगी। आजकल किसी भी रिश्ते को मान्यता नहीं रही। हर रिश्ते का मापदंड बदल गया है। अब देवयानी भाभी और समर भैया के रिश्ते को ही ले लो। राम सीता की जोड़ी कहा जाता था। शोभ, मुझे तो लगता है आजकल कोई भी रिश्ता सदा के लिए नहीं रहता। जिया, एक इंसिडेंट से ये नहीं समझना चाहिए कि जिंदगी में ऐसा ही होता है। जनरलाइज मत करो। रिश्ते तो हमेशा सच्चे होते हैं, वो तो सिर्फ इंसान ही बदल जाते हैं। रिश्तों का बनना बिगड़ना हमारे अपने हाथों में होता है। जिया देखो, अब तो दिवाली भी गुजर गई है और हमें अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। जिया, मैं जानता हूं तुमने पांडे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया और हमेशा करोगी, लेकिन उनके बिगड़ते रिश्तों से अपना मन मत खराब करो। हमारी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है और जहां तक हमारे रिश्ते की बात है तो मेरा यकीन करो जिया, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ट्रस्ट मी। जानती हूँ शोभ, और बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हे जिया, एक बात कहूं? कहो। तुम्हें तो पता है ना, माँ और छवि कुछ दिनों के लिए बाहर गई हैं और आज हम इस घर में अकेले हैं। तो मैं आज तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा। कैंडल लाइट डिनर फॉर यू मैम। थैंक यू वेरी मच शोभ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसे जरूरत नहीं है? हद करती हो तुम। चलो चेंज करो, मैं तब तक टेबल सेट करता हूं। शोभ, अरे कम ऑन जिया, बी अ स्पोर्ट, कम गेट अप, गेट अप। सोच क्या रहा है? जल्दी फोन लगा, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है तेरे पास। हेलो बाबा। शेखर बेटा, क्यों अचानक? क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बाबा सब ठीक है, मेरी तबीयत भी ठीक है। तो फिर क्या बात है बेटा? बाबा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बाबा, क्या मुझे आप जेल में आके मिल सकते हैं अभी इसी वक्त? बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना वहां पर? बाबा मेरा बच्चा जिंदा है।
हाँ बाबा, मेरा और जिया का बच्चा जिंदा है बाबा। बाबा। लेकिन बेटा, तुम्हें किसने बताया? बाबा वो मानस, बाबा वो इसी जेल में है और उसी ने मुझे बताया कि मेरा बच्चा जिंदा है। बाबा हाँ, आप यहाँ पे आइए ना प्लीज, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। हाँ बेटा, हम लोग फौरन वहां आ रहे हैं। बाबा और एक बात, आप प्लीज इसमें जिया को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। उसकी अभी नई नई शादी हुई है और मैं नहीं चाहता कि उसको इस बात को लेकर कोई परेशानी हो। आप प्लीज जिया को कुछ मत बताइएगा। ऑल सेट। गुड जॉब शोम, गुड जॉब। अरे जिया, जल्दी आओ यार। लगता है मैडम अभी तक नहा रही। ये लगाया। मैडम खाना तैयार है। ठीक है सर, पहले मैं तैयार तो हो जाऊं। अरे तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ बीवी टाइप नखरे कर रही हो? तुम्हें कहीं जंग पर जाना है? तैयार तो हो, चलो आओ। शट अप शो। अच्छी दादागिरी है, जब देखो चुप करा देती हो। प्लीज ऐसे मत करो ना। कम। मैं पहले साड़ी तो पहन लूं। जिया। शोम, फोन बज रहा है। शोम, फोन बज रहा है। बजने दो। कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा। शोम, 1 मिनट प्लीज। हेलो। हेलो जिया। अरे बाबा, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। पापा बात क्या है? आप चुप क्यों हैं? आप सोच क्या रहे हैं? हाँ, बता दीजिए उसे। एक न एक दिन तो उसे पता चलना ही है। बाबा, ये माँ क्या बताना चाह रही है? कौन से सच की बात कर रही है ये? बेटा वो जिया, वो क्या माँ? जिया, शेखर। शेखर?
शेखर ठीक तो है ना माँ? नहीं, शेखर का फोन आया था कि शेखर का फोन? वो कह रहा था कि तुम्हारा और शेखर का बच्चा जिंदा है।